नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद म्यूचुअल फंड्स में कितने रिटर्न्स आपके बन सकते हैं। नाउ प्रीवियस वीडियोस में जब भी हमने कोई डिस्कशन की है, मैंने हमेशा आपके साथ जब भी कोई म्यूचुअल फंड डिस्कस किया फॉर लर्निंग पर्पस, हमेशा इसके रिटर्न्स बताएं, मगर कभी भी ये नहीं बताया कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद कितने पैसे बनते हैं। वैसे ही बाकी लोग भी जब आपको समझाते होंगे, हार्डली कोई इन्फ्लेशन का टॉपिक डिस्कस करता है, क्योंकि जब हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो पैसे क्या जाते हैं, बहुत कम। जब भी आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स में से मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करूंगी, आपके पैसे जो है वो बहुत बहुत कम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डिस्कस इट। मगर अब से जब भी मैं आपसे कभी भी म्यूचुअल फंड लेके आऊँगी, उसको डिस्कस करूँगी, ये बात मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी कि इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको मैं अपडेट करती रहूँ कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपके कितने पैसे बन सकते हैं। यूजुअली जनरली क्या होता है, लोगों का टारगेट होता है हम पहले 1 करोड़ तक पहुंच जाएं, क्योंकि जब 1 करोड़ पहुंच जाता है इंसान तो मल्टीपल करोड़ बनाना बहुत सिंपल होता है। मगर एक्चुअली वो 1 करोड़ आपका कब बनेगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉर्मल कैलकुलेशन एक तरफ, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपका एक्चुअल 1 करोड़ कब बनेगा, मतलब आज के दाम पे, आज जो आप 1 करोड़ रुपए से जो चीज़ें खरीद सकते हैं, वो कल को कितने पैसे से आप वही सब चीज़ें खरीद पाएंगे। मतलब जो परचेजिंग पावर है कस्टमर की, कंज्यूमर की, वो 1 करोड़ की कल को कितने पैसे से सेम रह सकती है, ये हम जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो मैंने रैंडमली आपके सामने एक म्यूचुअल फंड रख दिया है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब मैं ये डिस्कशन पर्पस के लिए इस म्यूचुअल फंड को आपके सामने रखा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको कल ही उठा के ले लें। ओके, बट एनीवे इट्स अ गुड म्यूचुअल फंड। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इस म्यूचुअल फंड के बारे में, कि इसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेबी की रेगुलेशन होती है कि जब ऐसे म्यूचुअल फंड आपको दिखते हैं जहाँ लार्ज एंड मिड कैप दोनों अटैच होता है, मतलब 35% पैसा लार्ज में जाएगा और 35% पैसा जो आपके फंड का है वो कहाँ जाने वाला है, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है उसको मिड कैप में डालना पड़ेगा। सो इक्वली लार्ज एंड मिड कैप को डिस्ट्रीब्यूट करके वो चलेगा जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट इस टाइप ऑफ फंड में होगी। आप इसका लॉन्ग टर्म में ग्राफ देख सकते हैं कि कितने सुंदर रिटर्न जो हैं इस म्यूचुअल फंड ने कमा के दिए हैं। ओके, अब इसका आप एनएवी भी देख सकते हैं, मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसकी रेटिंग भी आपको दिख रही है, फंड साइज भी आपको दिख रहा होगा कि 5800 करोड़ का इसका फंड साइज है। ओके, अब यहाँ पे आपको इसके टॉप होल्डिंग्स दिख रही होंगी। टॉप होल्डिंग में ट्रेंट, जोमैटो, कल्याण ज्वेलर्स, सुजलॉन एनर्जी जैसे बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज इसने होल्ड की हुई है। होल्डिंग का भी आपको पूरा दिख रहा होगा, यहाँ पे डिपिक्शन है। यहाँ पे इक्विटी जो है 95%, डेट में 4% कैश थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं ये। ओके, यहाँ सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं कैसे एलोकेशन किया है इस म्यूचुअल फंड ने, एंड यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ओके यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी मिल गई इसकी, कि ठीक है फंड्स ने कितने रिटर्न्स दिए, और आपको कैटेगरी से भी कंपैरिजन दिख रहा होगा कि जहाँ एक साल में इसने 64% कमा के दिया है, वहाँ कैटेगरी ने ओनली 47 दिया है। जहाँ इसने 3 ईयर्स में 28% दिया है, कैटेगरी ने 20% दिया है। सो कितने अच्छे से ये कैटेगरी एवरेज को बीट करा है म्यूचुअल फंड, ये भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक्सपेंस रेशियो भी आपको दिख रहा होगा 0.54% है, ना बहुत कम ना ज़्यादा। और फंड मैनेजमेंट भी आपको इनका नाम दिख रहा है। ओके, नाउ अब मैं इस फंड को सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए डिस्कस कर रही हूँ। सो मेन टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन है, ना कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। थोड़ा सा ओवरव्यू देना था, इसलिए मैंने आपको इस बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि आपके कितने पैसे बन सकते हैं, कितने रिटर्न जो है आपके इस म्यूचुअल फंड में बन सकते हैं अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता तो। चलिए चलते हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर की तरफ। अगर मान लेते हैं हमने मोतीलाल ओसवाल के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की और लमसम पैसा लगाया, तो देख लीजिए अगर मैंने 5 लाख रुपए लगाए इस फंड के अंदर और मुझे ये फंड 25% की रिटर्न्स देता है, कितनी एक्चुअली में दे रहा है, ये लॉन्ग टर्म में ये जो म्यूचुअल फंड है मुझे 30% की रिटर्न्स दे रहा है। मेरा 25% अज्यूम करना लंबे समय में गलत नहीं माना जाएगा। अभी भी मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच ही रखी, 30% की जगह सिर्फ 25% ही लिया है, एंड टाइम में ले रही हूँ 13 ईयर्स। यहाँ पे अगर मैं 14 कर दूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि देखिए अगर मैंने 5 लाख का इसमें लमसम किया,
मुझे ये रेट ऑफ रिटर्न मिले और 14 ईयर्स अगर मैंने इस फंड को दिए, तो देखिए 5 लाख लगा के मेरा 1 करोड़ या उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा जो है वो बन रहा है। अगर मैं इसमें SIP करूँ, अगर मैं SIP करती हूँ लेट्स अज्यूम 10,000 की, है ना। अगर मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ की SIP की, ये रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिला, तो 14 ईयर्स में, इनफैक्ट 14 नहीं, थोड़ा सा कम टाइम, 13 ईयर्स में मेरे 1 करोड़ का टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब मैंने SIP की या लमसम किया, तो कैसे 13 या 14 साल में 25% की रिटर्न से मेरे कितने पैसे बन रहे हैं, 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो बन जा रहे हैं। मगर क्या 13 साल बाद या 14 साल बाद इस 1 करोड़ की वैल्यू जो मेरी बनेगी, वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी उस 1 करोड़ की वैल्यू सेम होगी? लेट्स फाइंड आउट। सो अगर मुझे एक्चुअली इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 1 करोड़ तक पहुंचना है, तो मैं अपना टारगेट पहले सेट करूं। टारगेट मेरा कितना है, 1 करोड़ रुपीज़ का, एंड ये 1 करोड़ एक्चुअली इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, मुझे 1 करोड़ पहुंचना है इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। सो मैंने टारगेट यहाँ सेट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन की, सो 13 से 14 सालों में 10,000 की SIP या 5 लाख के लमसम से 13 टू 14 ईयर्स में मैं 1 करोड़ इजीली पहुँच पा रही थी, ठीक है। एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7%। अब देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है 4% का, 5% का इन्फ्लेशन, मगर इन्फ्लेशन उससे कहीं ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है वो सब्जेक्टिव होता है। गवर्नमेंट जैसे निकालती है, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा मैनिपुलेटिव लगता है वो फिगर, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन इज़ मोर देन 15%, एजुकेशन इज़ मोर देन 15%, इस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो 4-5% जो है वो बहुत ही मैं बोलूँ ऐसी कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन होता है जो हमारे लाइफ में थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज़ें आपके लिए आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनका इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है। सो 7% लेना गलत नहीं होगा इन्फ्लेशन को। एंड रेट ऑफ रिटर्न, अब मैंने आपको बताया कि जो म्यूचुअल फंड है, ये कितने रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रहा था, 30% दे रहा था, लेकिन हम 25% अज्यूम करेंगे। चलिए, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की वजह से कम ज़्यादा हो सकता है, हम थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच ही रखेंगे। सो ये म्यूचुअल फंड हमें कितना दे रहा है, 25%। सो हमारा टारगेट है 1 करोड़ का, रिटर्न हमें 25% की मिल रही है, 7% का इन्फ्लेशन है, 14 साल के लिए हम इन्वेस्ट करें, तो देखिए हमारी SIP कितनी आ रही है कि आपको एक्चुअली 17,000 की SIP, यहाँ पे देख लीजिए 17,000 रुपीज़ की आपको SIP करनी पड़ेगी पर मंथ फॉर 14 ईयर्स, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 29 लाख का हो जाएगा। आपका जो अमाउंट है वो कितना पहुंच जाएगा, ग्रोथ, ये ग्रोथ लिखी है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, और आपका जो अमाउंट है वो 2 करोड़ 57 लाख रुपीज़ पहुंच जाएगा, जिसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 करोड़ की। सो देखिए SIP कैलकुलेटर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने 10,000 रुपये की SIP की, 25% के हिसाब से 13 सालों में उसने आपको 1 करोड़ कमा के दे दिया। लेकिन क्या वो 1 करोड़ आज के 1 करोड़ के बराबर है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो तो 13 सालों बाद आपको मिलने वाले। वो 1 करोड़ आपको 13 ईयर्स बाद मिलने वाले, जिसकी वजह से इसकी जो परचेजिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी। जो आप आज 1 करोड़ से खरीद सकते हैं, वो आप 13 सालों बाद वो सेम चीज़ें 1 करोड़ से नहीं खरीद पाएंगे। सो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर के हिसाब से हमें क्लियरली पता चला कि अगर आपको 1 करोड़ एक्चुअली में चाहिए आज के दाम पे, अगर आपको कुछ सालों बाद 1 करोड़ चाहिए जो एक्चुअली आज के 1 करोड़ जितना पावरफुल हो, तो आपको 17,000 रुपीज़ की SIP करनी पड़ेगी, ना कि 10,000 की, जिससे आप एक्चुअली 2 करोड़ 57 लाख पे होंगे, लेकिन उसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी। यस, सो आई होप आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि जैसे बहुत जो आपको इन्फ्लुएंसर्स होंगे या जो भी आपको एडवाइस करते हैं, वो लोग आपको ये तो बता देंगे कि म्यूचुअल फंड आपको कितनी रिटर्न्स देगा, आप कितनी जल्दी 1 करोड़ का मार्क हिट करेंगे, मगर वो 1 करोड़ आगे चल के उतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि जो 1 करोड़ आज है वो फ्यूचर में 1 करोड़ की वैल्यू नहीं रहेगी, बिकॉज हर चीज़ इन्फ्लेशन के वजह से महंगी होती जाती है, और आप सेम चीज़ें जो आज खरीद सकते हो वो कल को और भी ज़्यादा महंगे दामों पे खरीदेंगे। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। सो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर से हमें ये समझ में आया कि कैसे जो SIP हम कैलकुलेट कर रहे थे कि 10,000 डाल के हमारा 1 करोड़ बन जाएगा बड़ी आसानी से, उसकी वैल्यू उतनी है ही नहीं आगे चल के, तो हमें तो ज़्यादा SIP करनी पड़ेगी, रादर हमें 17,359 की SIP करनी पड़ेगी, तब जाके हम 13-14 सालों में पहुंच पाएंगे अपने एक्चुअल 1 करोड़ के टारगेट के ऊपर। सो एक्चुअली आपके पैसे 2 करोड़ बन रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा बन रहे हैं, मगर उसकी जो आज की डेट में वैल्यू होगी वो कुछ नहीं, 1 करोड़ ही होगी।
सो आई होप आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आई होप आपको समझ में आया हो कि जैसे जैसे चीज़ें महंगी होंगी आपको भी अपनी SIP का जो अमाउंट है वो बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। छोटी SIP जो होती है वो शुरू के लिए ठीक है, लेकिन आप भी ढूंढिए वेज टू इंक्रीज योर इनकम ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो SIP में डाल सकें, जल्द से जल्द 1 करोड़ का टारगेट हिट कर पाए एंड नॉट जस्ट जो रिटर्न्स हमने पहले कैलकुलेट की थी बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो है उसको हम ख्याल में रखें तो हमारे लिए बेहतर होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।